हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकली टॉक ऑफ इंग्लिश। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी आरआरबी के जोन में हैं, आरआरबी का फीवर उन पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि क्लाइमैक्स में तो मेरी एंट्री है ही है। आप अगर प्री निकाल भी लें, मेंस में आपका उस सब्जेक्ट से आमना सामना होना ही है, जिससे आप प्री में बहुत हाथ धो के भाग रहे थे। कहते हैं ना, क्लाइमैक्स इंग्लिश के बिना अधूरा है आरआरबी का। तो आप चाहे प्री की कितनी भी दौड़ लगा लो, क्लाइमैक्स में इंग्लिश की एंट्री कंफर्म है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके फिल्म की आरआरबी की हैप्पी एंडिंग हो, अगर आप चाहते हो कि आप आरआरबी का बैंक ज्वाइन करो, तो आपको इंग्लिश का उतना ही पढ़ाई करना है, या अगर उतनी नहीं तो कम से कम उतना ही ध्यान देना है जितना आप मैथ्स एंड एलआर को दे रहे हो। सो एनीवेज, आज का क्वेस्ट पॉट शुरू करते हैं इसी टॉपिक को लेकर कि अगर आप इंग्लिश की रीडिंग बंद कर दिए हो, अगर आप इंग्लिश की पढ़ाई से तकरीबन 8 दिन 10 दिन 15 दिन से दूर हो, क्योंकि मुझे पता है आप इतने बदमाश बच्चे हो, जब भी कुर्बानी देने की या सैक्रिफाइस करने की बात आती है तो सबसे पहले तुम इंग्लिश की ही बलि चढ़ाते हो, राइट? क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग काफी बच्चों ने बंद कर दी है, मैम आरआरबी है। इंग्लिश के वोकैबुलरी बंद है, मैम आरआरबी है। इंग्लिश के मॉक टेस्ट बंद है, यस आई नो कि आरआरबी है। बट इन सब के चक्कर में ये मत भूलना कि क्लाइमैक्स में मेरे बिना हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेस्ट पॉड नाउ। 22 वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैम, ग्रामर का डर है, ग्रामर घोस्ट बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। क्यों? मैम, स्पॉट द एरर में एक्यूरेसी नहीं आ रही है। सेकेंड, ग्रामर के रूल्स का एप्लीकेशन कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आप बता ही दो कि ग्रामर बैंकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट और कैसे करना चाहिए। बताती हूं, डोंट पैनिक, काम, लिसन। सबसे पहली चीज होती है, स्पॉट द एरर में अगर आपको एक्यूरेसी लाना है तो इसके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। कैसे मैम? बिकॉज स्पॉट द एरर, एरर कहां है बताओ। स्पॉट द एरर यानी एरर कहां है बताओ। एरर कहां है एक अच्छा रीडर तुरंत पहचान सकता है कि इस सेंटेंस में यहां एरर है। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलता है एरर क्या है बताओ, एरर क्या है बताओ, वहां पे रूल की जरूरत लगती है। फर्स्ट, अच्छे से दिमाग में बैठा, यानी स्पॉट द एरर में आपको 80 to 90% एक्यूरेसी रीडिंग आराम से दिलवा सकती है, वहां ग्रामर के रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए स्पॉट द एरर में, तो ग्रामर का सपोर्ट डेफिनेटली लगेगा। ऐसे कई बच्चे हैं जो स्पॉट द एरर सिर्फ रीडिंग बेस सॉल्व करके 10 में से 8 बराबर, 5 में से 4 बराबर, प्री हो या मेंस हो, किसी भी एग्जाम में निकाल सकते हैं। बट उसके लिए तुम्हें बहुत 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 अच्छी रीडिंग रखनी चाहिए, एंड यू हैव टू बी अ वर्सेटाइल एज वेल एज अ विवाशियस रीडर। क्लियर? सेकेंड, मैम, ग्रामर के रूल्स का एप्लीकेशन हमको आता नहीं। सबसे पहले तो ग्रामर के जो 25 गोल्डन ग्रामर रूल्स का पीपीटी है जो मैंने आपको दिया है, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। अगर रात में 12 बजे भी किसी ने नींद में से उठा के पूछा कि ये रूल क्या है, तुमको बताना आना चाहिए। अब रूल्स के एप्लीकेशन में जो बीच का स्टेशन है वो है रीडिंग का स्टेशन। पढ़ने पर समझ में आएगा कि यहां गलत है, लेकिन क्या गलत है पे रूल अप्लाई कर सकते हो आप। अंडरस्टूड दिस? तो जितना हो सकता है स्पॉट द एरर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले उसकी रीडिंग को काफी स्लो करें। फर्स्ट, पढ़ने पर जो गलत लगता है वो पार्ट पे जाए और फिर उस पे रूल अप्लाई करें कि अच्छा ये रूल नहीं बैठ रहा है, इसलिए गलत साउंड कर रहा है। अंडरस्टूड दिस? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर स्टूडेंट्स, ग्रामर किसी भी भाषा का ब्रह्मास्त्र होता है, और ब्रह्मास्त्र को भाषा सीखने की शुरुआत में निकालना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो ग्रामर कभी भी भाषा की एंड में सीखना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाषा पे पहले अटैक अगर करना है तो उसकी वोकैबुलरी पे करो, उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करो, और जब इन दोनों पे कमांड आ जाए तो फिर आप ग्रामर पे जाओ। कई बच्चों का अप्रोच इस ग्रामर को लेके थोड़ा गलत है। Understood? And as far as my sessions are concerned, जितने भी important grammar के rules हैं वो या तो मेरे YouTube live sessions में cover होते हैं, या special grammar के जो मैं YouTube live sessions लेती हूँ वहां cover होते हैं, mock test जो ले रही हूँ उसमें cover हो गए। Maybe next to next Friday मैं मेंस के mock test live शुरू करने जा रही हूँ।
आप एटलीस्ट वो 5-6 रूल्स भी जो मैं बताती हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर उतने ही अच्छे से करोगे, अप्रोच देखोगे कि मैम कैसे सॉल्व करिए स्पॉट द एरर, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ में कोई भी चीज कब डिफिकल्ट होती है पता है आपको? जब वो चीज प्रैक्टिस नहीं की जाती है। समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिस्ड इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू इन लाइफ। सिंपल, मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला तो मेरे लिए फुटबॉल डिफिकल्ट है। ग्रामर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ग्रामर की आपने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, इसलिए ग्रामर आपके लिए डिफिकल्ट है। ग्रामर की प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए? आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे ग्रामर टेस्ट एक ऐप है, उसमें एक बॉक्स में टिक किया हुआ है। अगर वैभव सर बता सके तो वैभव सर आपको बता देंगे। ग्रामर टेस्ट ऐप की फोटो आपको दिख जाएगी। ग्रामर टेस्ट ऐप आप प्ले स्टोर पे से जाके डाउनलोड करें एंड स्टार्ट प्लेइंग दैट ऐप। यू विल रियली लव टू प्ले एंड ऑल्सो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट ग्रामर थ्रू दिस। सेकेंड, आप smartkeeda.com से डेली 10 से 15 स्पॉट द एरर के क्वेश्चन सॉल्व करें। रीडिंग बेस्ड करो। अच्छा, मेरे हिसाब से ये आंसर सी है लेकिन यहां पे बी दिया, अच्छा ये रूल मेरा गलत गया, कोई नया रूल दिखा उसको नोट डाउन करो। कितनी भी बार नोट डाउन क्यों ना करना हो, अगर आपको रिपीट भी हो रहा है वो रूल तो बार बार अपने हाथ के नीचे से जाने दो, तुमको याद हो जाएगा। ठीक है? और जितना हो सकता है ग्रामर को रीडिंग का क्वेश्चन या रीडिंग का सपोर्ट दिया। ओके, ग्रामर इज समथिंग वी शुड नॉट वरी अबाउट। रीजन, ऐसे कई बच्चे हैं जो बैंकों में बैठे हैं लेकिन जिनको नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस भी नहीं आता, बिकॉज जितनी भी बैंकिंग इंग्लिश है वो पूरी कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड नहीं है। प्री में आया तो 5 मार्क के लिए, मेंस में आया तो 7 से 10 मार्क के लिए, यानी ऑलमोस्ट ये सिर्फ 30% या 25 या 20% का वेटेज रखता है। बाकी के 80% तो पूरा वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन है, उसको क्यों छोड़ रहे हो आप? ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओके, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान। As usual, common question and I'm going to answer this question right now. सबसे पहला स्टडी प्लान है जिन बच्चों के ऊपर आरआरबी का बुखार चढ़ा है, जो आरआरबी के जोन में है, जो आरआरबी का फीवर लेके अपने साथ घूम रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना मेरे ऊपर एहसान करिए कि आप इंग्लिश की रीडिंग ना बंद करें। बिकॉज अगर इंग्लिश की रीडिंग 8 दिन भी बंद होती है, मैम 14 तारीख को तो पेपर है, आज 7-8 तारीख है, 7 दिन इंग्लिश की रीडिंग बंद होगी तो क्या होगा? क्या होगा? लिख कर देती हूं जो 7 अगस्त को अगर इंग्लिश का स्कोर 15, 16, 20 मार्क का था, वही स्कोर 8 दिन रीडिंग बंद करने के बाद 15, 16, 17 अगस्त को वही स्कोर हो जाएगा ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स कम। मैं अभी लिख के दे देती हूं, तुम 8 दिन रीडिंग बंद करके देखो, तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स का स्कोर जो आ रहा था, जिसमें एक स्टेबिलिटी आ गई थी, वो नीचे आएगा। आई कैन राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू यू, साइन इट एंड गिव इट टू यू। 4 से 5 मार्क्स का अगर तुमको स्कोर नीचे लाना है तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये जो 4 से 5 मार्क को वापस ऊपर चढ़ाने के लिए जो तुमको टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो पेशेंस लगेगा, जो एफर्ट्स लगेंगे, तुम्हारे पीछे जीके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम आपके सामने आके खड़े हो जाएगी। सो प्लीज, अगर आप इंग्लिश का स्कोर एटलीस्ट स्टैग्नेंट, स्टेबल भी मेंटेन कर सके तो आप रीडिंग मत छोड़ें। आरआरबी के जोन में जो बच्चे हैं, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट आप रीडिंग मत छोड़ो। आधा घंटा नहीं होता, 2 आर्टिकल्स वो भी नहीं होता, बुक रीडिंग चलेगा। रीड व्हेनेवर यू आर फ्री, रीड व्हेनेवर यू वांट टू रीड एंड रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड। कोई रीडिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट रीडिंग मत छोड़ो, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, मॉक टेस्ट विद एनालिसिस अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, मोर देन सफिशिएंट है। आरआरबी के बच्चों के लिए वीक में से 2 से 3 इंग्लिश के मॉक टेस्ट और कंटिन्यूअस रीडिंग अगर पूरे वीक की रही तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, हो सके तो मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम, जो आरआरबी के बच्चे हैं, मिनिमम 1.5 घंटे की रीडिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे। 1.5 घंटे में आधा घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा बुक रीडिंग, और एल्स 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग एंड हाफ एन आवर बुक रीडिंग, बोथ विल डू। दोनों में से कोई भी, आपकी चॉइस है। अगर आपको बुक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो रीड समथिंग विच यू लव टू रीड, बट कीप रीडिंग। मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, आप मेंस के जोन में आ चुके हो, आपको लगता है मैम प्री का स्कोर 22-25 तक जा रहा है, मेंस के जोन में आ चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि वीक में 2 मेंस के और 2 प्री के चलेगा, या 2 प्री के 1 मेंस का टेस्ट वो भी चलेगा, बट विथ एनालिसिस। नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने से, एनालिसिस नहीं करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अक्षदा का क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ देखें, वो बच्ची इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग, सिंसियर, ब्रिलियंट, सिर्फ रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मॉक टेस्ट देती जा रही थी, एनालिसिस नहीं कर रही थी। सो डोंट डू दैट, डोंट कमिट दैट मिस्टेक।
नेक्स्ट इज फॉर बिगिनर्स, जो बच्चों ने अभी अभी शुरुआत की है पढ़ाई की, जो बिगिनर्स हैं, जिनकी बैच चालू है, 6th बैच 7th बैच के बच्चे, या जिन्होंने अभी 8th बैच में एडमिशन लेना है, उन्होंने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। लेक्चर्स, होमवर्क, वीकली टास्क, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते हैं 6th and 7th बैच के, देन न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस वोकैबुलरी। वोकैबुलरी रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधी बात है, अगर मुझे वोकैबुलरी आती नहीं है इंग्लिश की, मेरे पास अगर सफिशिएंट वोकैबुलरी नहीं है, तो मेरी हर बार गाड़ी ब्रेक ले लेके चलेगी। इसका मीनिंग क्या होगा सोचो। तो यानी मेरी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्पीड दोनों पे इंपैक्ट बैठता है। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, दिस इज स्पेशली फॉर 8th बैच स्टूडेंट्स। 8th बैच के बच्चे जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दिस इज फॉर देम, फॉर द न्यू बैच, कि हम क्या करें। मुझे काफी कॉल्स हैं कि मैम हम लोग 8th बैच के हैं, व्हाट शुड वी डू, हमको दिक्कत आ रही है, अभी हमारी बैच सितंबर को स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट स्टूडेंट्स, बुक है एक जो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करके दूंगी। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे टेलीग्राम नंबर पे कि मैम मुझे 8th बैच ज्वाइन करनी है, मुझे वो किताब दें, वो किताब आपको पूरी पढ़नी है, उसमें से कोई भी एक कहानी की समरी लिखनी है, सारांश लिखना है, और मुझे फोटो खींच के टेलीग्राम पे भेजना है। फर्स्ट। सेकंड, यू हैव टू स्टार्ट विद बुक रीडिंग। इन बच्चों को डाउनलोड करना है वोकैब 24 ऐप। वोकैब 24 ऐप आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप के साथ आपको खेलना शुरू करना है, उसके क्विजेस दें, इसके वर्ड्स करें। नेक्स्ट, तीनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड करें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। Start reading from the app. Digital reading is always beneficial because आपका एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी मेरे वर्ड स्मिथ के टूल्स हैं, अभी तक 4 टूल्स, आई मीन टू से 4 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप प्लीज उनमें के वर्ड्स बाय हार्ट लर्न करें। ये उन बच्चों के लिए जो 8th बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। वर्ड स्मिथ के जितने भी टूल्स हैं, टूल्स 4 मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, आप वो लर्न करें बाय हार्ट वो वर्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान टिल 5th सितंबर। 6 से तो आपकी बैच शुरू हो रही है। ओके, लेट्स गेट टू वर्डस्मिथ। आज के वर्ड्स हैं, सबसे पहला है, जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो वो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर, यस, जो अर्दी स्मेल होती है, पानी की बूंदें जब गिरती है और जो स्मेल आती है मिट्टी पर गिरने के बाद, दैट स्मेल इज नथिंग बट पेट्रिकॉर। और जैसे कि रेनी सीजन चल ही रहा है, यू कैन एंजॉय द पेट्रिकॉर ऑफ और सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द पेट्रिकॉर, the petrichor smell can vary depending upon the type of soil and also the amount of rainfall. The petrichor, the smell, वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू जब रेनफॉल जमीन पे गिरती है, that is nothing but petrichor. I really love the petrichor during rainy season or during the first shower or of the first shower, I can say. Let's go for the second word. The second word, petrichor, is a noun. Petrichor is a noun. The second word is transmogrify. Transmogrify is actually a verb. इसका मतलब होता है change कर देना, alter कर देना, generally मजाकिया तौर पे. For example, with the RRB fever that the students are going through, this has transmogrified the attitude of students towards English. And that's so true. RRB आते ही बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट इंग्लिश को लेकर चेंज हो गया, इसीलिए transmogrify, that is a verb, transmogrified the reading attitude of students towards English, and that is because of RRB. Okay, that's a verb. Next, let's go for the third word. The third word is ineffable. Ineffable यानी ऐसी चीज जिसको आप शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. For example, the love of a mother is ineffable. Something which cannot be described in words. इतना ज्यादा है या ऐसी चीज है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. That is ineffable, and that's an adjective. So the love of a mother is ineffable. You can see the ineffable joy in the eyes of your parents once you become a banker, you know. Serendipity.
Serendipity is nothing but discovery by chance. ढूंढ कुछ और रहे थे, खोजने कुछ और गए थे, कोई अच्छी बड़ी वैल्यूएबल चीज आउट ऑफ चांस अगर मिल जाए, that is nothing but serendipity. For example, I have recently discovered a new route to Khuldabad, and that is nothing but a serendipitous discovery for me, a serendipitous route for Khuldabad that I have discovered recently, to Khuldabad that I have discovered recently. Next is Isle. इसको लिखते कैसे हैं देख लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है आइल, स्पेलिंग है AISLE. सेरेंडिपिटी नाउन है, आइल AISLE, आइल इट्स अ नाउन अगेन. आइल जनरली वो पैसेज होता है, आपने देखा होगा थिएटर्स में सीट्स के बीच में जहां पैदल जाने को जगह होती है, या आप देख सकते हो आइल को थिएटर्स में देखते हैं, बैंकों में दिखती है जो छोटी सी जगह, दैट इज आइल. आइल आप आप प्लेन्स में देख सकते हो, एरोप्लेन्स में, आप ट्रेन में देख सकते हो, जो पैसेज होता है छोटी सी जगह जहां से सीट के बीच में की जगह आने जाने के लिए, दैट इज नथिंग बट आइल. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी लगान इन थिएटर, जब लास्ट बॉल पे आमिर खान बैट घुमाते हैं, people were literally seen in the theater and they were dancing in the aisle. Have you seen that? Have you experienced that? I have experienced that. I have seen people dancing in the theater, in the aisle. In the aisle they were dancing during the movie Lagan. I have seen this. That is an aisle. Next is incandescent. Incandescent is radiant, illuminous, full of heat. जहां पे आप ब्यूटी भी बोल सकते हैं, जहां पे आप किसी ब्रिलियंट एक्सप्रेशन को भी इनकैंडेसेंट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am literally enchanted with the incandescent beauty of Madhubala. Radiant, glowing, brilliant. Basically, it's a very positive word, but it can be used for intense emotion also. It can be used for intense emotion also. I am really enchanted by the incandescent beauty of Madhubala. Clear? चलिए, let's get ready with Grammar Geek. आज के Grammar Geek के लिए बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट है, जहां पे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो आप आपके स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी, कंफर्मेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप बहुत श्योर हो किसी चीज के बारे में, इफ यू आर वेरी श्योर, देन यू कैन से डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, यानी मैं पार्टी में आने वाली हूं, आई एम वेरी श्योर ऑफ समथिंग. नेक्स्ट, बाउंड टू, ही इज बाउंड टू गेट द पनिशमेंट फ्रॉम द टीचर, यानी उसको पनिशमेंट मिलके ही रहेगी. श्योर, यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट थिंग. Certain to, no chance, no way, there's no way कि ये चीज होगी या नहीं होगी. No chance, I'm going to go. No chance, I'm going to go. It means it's very sure, I'm going. ये very sure के लिए यूज होने वाले adverbs, verbs, और इसको आप determiners भी कह सकते हैं. Sure, अगर आप सिर्फ sure हो, very sure नहीं हो, okay, I will come. Sure that, I'm sure that he is going to get the punishment from the teacher, but I'm not very sure. पक्का है, ज्यादा पक्का है, पक्का है, कच्चा पक्का है, almost sure, कच्चा पक्का है, कहते हैं ना, कच्चा पक्का, कच्चा नींबू, right, that kind of stuff. Probably I'll come for the party. Next, likely to, he's likely to get the punishment from the teacher. Good chance, he has got a good chance of winning the game. Not much chance, कच्चा पक्का. डाउट है, थिंग्स है, एक्सपेक्ट है, कच्चा पक्का. नॉट श्योर, बिल्कुल श्योर नहीं हूं मैं. सो माइट, ही माइट विन. और अ चांस, देयर इज अ चांस दैट ही माइट विन. नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल विन और नॉट. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो द प्रोबेबिलिटी, द चांसेस, एंड वेदर यू आर श्योर ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और नॉट. और आपके श्योरिटी का जो ग्रेडेशन है कि कौन सा वर्ड कैसे जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन रिमेंबर दिस टेबल. आज के अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स में कुछ ऐसे कॉमन एरर्स हैं जो हम बहुत बार यूज करते हैं,
हो जाते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला है he is my cousin brother। cousin brother, आपने बोल दिया he is my cousin, that is sufficient, you don't need to add whether he or she is your cousin brother or sister। अगर आपको बताना ही है कि वो आपका भाई है या बहन है तो नाम बता दो। सुरेश इज माई कजिन, टीना इज माई कजिन, नीता इज माई कजिन, राहुल इज माई कजिन, बट डोंट से कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। चुलत भाई चुलत बहन को अगर आपको एड्रेस करना है तो करेक्ट वे इज ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन, दैट्स इट। और अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन देना है तो नाम बता दे। ओके, सो नेवर से ही इज माई कजिन ब्रदर, ऑलवेज से ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन, चुलत भाव चुलत बहन। नेक्स्ट, Mr. Sharma and Mr. Khanna have collaborated together for the project. Now this is nothing but a redundancy error. Redundancy error यानी जहां पे आप repetitive words use करते हो which actually mean the same. Mr. Sharma and Mr. Khanna have collaborated. Collaborate करना है to come together. Together दोबारा क्यों डाला फिर आपने? So just say Mr. Sharma and Mr. Khanna have collaborated for a particular project. Sufficient. You don't need to be superfluous when you narrate something. जितना हो सकता है अच्छी भाषा उसे कहते हैं जो कम शब्दों में अपना मैसेज सामने वाले तक क्लियरली पहुंचा दे। A good language is always a language wherein few words are used to convey the message to the listener. In fact, a few words are used to convey the message to the listener. Generally, I shall revert to you, ये गलत यूसेज है। The correct usage is I shall respond to you. Revert यानी वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना। To come back to the former condition is called as revert. या ancestral possession को ले लेना वापस से, that is revert. तो revert का यूसेज बहुत सारे emails में, text messages में, WhatsApp, Telegram messages में किया जाता है। I'll revert back to you. No. Please say I will respond to you. Okay, let's start with the motivation part. आज का मोटिवेशन एक उस स्टूडेंट का मैसेज है अपने सारे कलीग्स के लिए जिसका नाम है दीपक कांदेकर। दीपक का बेसिकली ये रिसेंट ये किताब पढ़ रहे हैं, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। और इस किताब में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो उन्होंने कहा कि मैम आप प्लीज ये सब बच्चों तक कन्वे करें। The first very important that he feels, and even I feel is very important, is plan the work and then work the plan. How beautifully said. कितने कम वर्ड्स में कितनी बड़ी बात कर गया है ये। Plan the work and then work the plan. So it has to begin with planning. आज दिन भर में मुझे क्या करना है? You plan your work and then you work the plan. आपने जो भी प्लान किया उस पे आप काम करो. That is how the plan actually works. So the first thing that he said is plan the work and then work the plan. Second, hard work never brings fatigue. It brings satisfaction. मेहनत इंसान को थकाती नहीं है, मेहनत इंसान को satisfaction देती है. Third important point that he said is gold medals aren't really made of gold. They are made of sweat, determination and a hard to find alloy called guts. Okay, I'm No Masiha by मीना के अय्यर, रेफरेंस भी दिया है इन्होंने। सो बेसिकली गोल्ड मेडल या गोल्ड जो बनता है तो वो सोने से नहीं बनता है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, मीना अय्यर ने। सोने से नहीं बनता है, वो बनता है पसीने से, वो बनता है कंसिस्टेंसी से, वो बनता है मेहनत से, वो बनता है पेशेंस से, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाली जाती है जिसको कहते हैं गट्स, जिसको कहते हैं हिम्मत। 10 बार जिंदगी हराती है, 11वीं बार उठ के खड़े रहने को क्या लगती है? हिम्मत। 14-15 मेंस का रिजल्ट नहीं आने पर 16वां मेंस लिखने को क्या लगती है? हिम्मत। अब तक इंग्लिश की रीडिंग कर रहा हूं 2 महीने से, स्कोर और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? फिर भी उठ के तीसरे महीने का पहला दिन रीडिंग करूंगा, इसको क्या लगेगी? हिम्मत, गट्स। That is something which is very, 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 very important if you want to achieve something big in your life, students. क्योंकि एक चीज कभी भी याद रखो स्टूडेंट्स, बैंकिंग की जो कुर्सी है वो कुर्सी सिर्फ आपका समय नहीं डिमांड कर रही है, वो एफर्ट्स नहीं डिमांड कर रही है, इसके साथ और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो वो डिमांड करती है। द फर्स्ट इज प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। सेकेंड, वर्किंग दैट प्रॉपर प्लान। थर्ड, कंसिस्टेंटली वर्किंग द प्रॉपर प्लान। फोर्थ,
हैविंग पेशेंस, कीपिंग पेशेंस, रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी पेशेंट हूं मैं करता जाऊंगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग योर एफर्ट्स. अच्छा मैं यहां मेहनत डाल रहा हूं, यहां गलत जा रही है. स्ट्रेटेजाइजिंग योर एफर्ट्स, एंड दैट इज द ओनली थिंग. ये पूरा जो डिश जब तैयार हो जाएगी तो यू विल डेफिनेटली बिकम अ बैंकर व्हेन यू प्रिपेयर दिस डिश. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ वंडरफुल वीक अहेड. कीप स्टडीइंग, keep learning, and keep reading. Thank you.